श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 नवंबर को शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मार्गशीर्ष महीने का ये शुक्रवार का दिन तुमरुका जयंती के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आज इस पूरी वीडियो में तुमरुका जी के करने वाले हम लोग 5 महा उपाय की बात करने वाले हैं। जो कि सबसे पहला उपाय होगा आपके घर में अगर धन संपदा नहीं है उसके लिए, आपके बच्चों के लिए होगा। बीमारियां अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में जा रही हैं और आप उससे निवारण नहीं पा रहे हो, मतलब घर में बहुत बीमारियां हैं, तो आपके लिए होगा। साथ ही साथ बरसों से आप परेशान हो अपनी मनोकामना के लिए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत स्पेशल सा दिन है, प्यारा सा दिन है। सारे उपाय तुमरुका जी के नाम से करने हैं, तो आपको समझने की जरूरत होगी, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस उपाय के लिए। अगर आप पे घर में धन संपदा की कमी बहुत ज्यादा है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो क्या करना। देखो स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है। अब हम धन संपदा के लिए बेलपत्र का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जैसे जो भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, उनका सबसे प्रिय चीज क्या होता है? बेलपत्र। और बेलपत्र के नीचे किसका वास होता है? माँ लक्ष्मी का, माँ पार्वती का, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा पिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा हो, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में हमारे घर में धन संपदा तब आती है जब हमारे घर में अनाज की बढ़ोतरी हो। कहने का मतलब है अगर अनाज का भंडार हमारे यहाँ ज़्यादा है तो वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो आप अपने घर में से कोई सा भी अनाज का दाना लो। अगर मान लेते हैं जो अनाज मैं आपको दिखा रहा हूँ, गेहूँ हो गया, मूंग हो गया, ये सब नहीं मिलता है, तो चावल का दाना तो घर में होगा। कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, मात्र एक चावल का दाना ले लेना, ठीक है ना। अब इस चावल के दाने को लेकर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझना जो बताने जा रहा हूं। यहां पे आपको महादेव का जो शिवलिंग दिख रहा है, और मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? धन संपदा के लिए। तो शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार होता है, बताया है मैंने आपको। तो ये जो स्थान आपको शिवलिंग पे दिखता है, अरे किसका होता है? हम लोग बोलते हैं माता का हस्तकमल, यही तो है माँ पार्वती का स्थान। तो आपके पास में जो चावल का एक दाना है, अभी उसे आप अपने पास रखेंगे, लेकिन जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को माता के हस्तकमल पे आपको समर्पित करना है। तुम रुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव के नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आप पहले क्या करोगे? बेलपत्र को चढ़ा देना। जब आप बेलपत्र को चढ़ा दें, उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। देखो नियम समझिएगा, भूलना नहीं है। जो ये बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो ये तुमरुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे, लेकिन जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब आपके पास में अभी एक चावल का दाना है या फिर कोई सा भी एक अनाज का दाना है। अब आपके घर में जो धन संपदा की समस्या है, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपने हाथों में उस एक चावल के दाने को लेकर के और ऐसे गोल गोल 3 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 3 बार घुमाएंगे तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप रख देते हैं तो इससे हमारे घर में कभी धन की हानि नहीं होती है, कभी कर्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना हुआ होता है ना। देखो आपको पता होगा कि शुक्रवार का दिन ही किसका होता है? माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो आप किस उपाय को तुमरुका जी के नाम से शुक्रवार के दिन करना, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने धन संपदा की उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस उपाय में। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में ना। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने रुद्राक्ष भेज दिया है। अब तक 5000 से ऊपर लोगों को रुद्राक्ष मैंने भेज दिया है, जिसका मुझे गर्व भी होता है कि आप लोगों के पास में सही सलामत पहुँच चुके हैं ना। अब जो रुद्राक्ष मैंने भेजे हैं, जिन लोगों को आपके पास में रुद्राक्ष होंगे, आप उन रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर लो, या जिनके पास में रुद्राक्ष नहीं है तो आपके आसपास मिल जाता हो कोई भी एक रुद्राक्ष, कितने भी मुखी हो। अगर आपको 9 मुखी मिलता है तब तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी को भी कंट्रोल में करने के लिए, चाहे आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, है ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर 9 मुखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई सा भी रुद्राक्ष इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। देखो एक रुद्राक्ष लीजिएगा, यह उपाय आपके बच्चों के लिए है। जो रुद्राक्ष आपने इस्तेमाल किया लिया है, उस रुद्राक्ष को आप एक
लोटे के अंदर जल भरेंगे और उसी जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल देंगे, ठीक है ना। अगर 9 मुखी है तो बहुत अच्छी बात है, रुद्राक्ष को डाल देना। अब इस कलश को उठाना, आपके घर का जो भी इंसान, चाहे आपके बच्चे हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, परेशान करके रख दिए पूरे घर को ना, तो उनके हाथों से किसी भी तरीके से, कैसे भी बहाने से इस कलश को टच करा दो, कैसे भी करके टच करा दो, है ना। और टच कराने के बाद में फिर से महादेव की एक बहुत ही प्यारी सी चीज़, बेलपत्र को लेना और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा तरीका समझिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो जो कलश के अंदर आपने रुद्राक्ष को डाला है, उस रुद्राक्ष को निकाल लेना। कुछ लोग पता है रुद्राक्ष कैसे निकालते हैं, मैंने तो देख रखा है अपने आंखों से। उंगलियों को डालेंगे और फिर उंगली से रुद्राक्ष को उठा लेंगे। जैसे ही आपने उंगली को जल के अंदर डाला, ये जल हो गया दूषित, और दूषित जल जैसे ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो आपको क्या लगेगा, दोष लगेगा। फिर कहोगे भैया उपाय करते हैं, फायदा नहीं मिल रहा है। उंगलियां डाल दोगे अपनी गंदी सी तो कहां से फायदा मिलेगा। तो जब रुद्राक्ष को निकालना तो उसमें क्या करोगे, चम्मच का इस्तेमाल करो, छोटी सी लकड़ी ले लो, कुछ भी कर लो, उससे आप रुद्राक्ष को निकालना, ठीक है ना। चलो अब इतनी बात समझ में आई। अब उस कलश को क्या करेंगे, कलश का जो जल होगा उस जल को पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। नाम क्या लेंगे, तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से, तुमरुका जी के नाम से पूरा जल समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना। अब देखो थोड़ा तरीका समझिएगा। ये जो जल आपने रोका है ना, इस जल को घर पे लेके जाओ, जितने भी दिन ये जल चल पाए किसी भी चीज में मिक्स करके उस इंसान को पिलाना स्टार्ट कर दो। और जो रुद्राक्ष आपने जल के अंदर डाला था, जो इंसान गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, बहुत चिल्ला रहा है, उस इंसान के कमरे में कहीं पे भी उस 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप रख देते हैं, यकीन मान लीजिए जीवन की जो समस्या होगी आपकी ना, वो खत्म हो जाएगी। और अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, थोड़े से बहुत ही कम प्राइस में है, तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक भेज दूंगा, ठीक है ना। बाकी ऑफर जो भी कहोगे मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है किसके लिए है, बीमारी के लिए, है ना। हम लोगों ने यहां पे 2 उपाय की बात समझ ली है, तीसरा बात करते हैं बीमारी को लेके। आज के टाइम पे ना हर इंसान सोचता है कि हमारे पास भले ही थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी हो, बट हमारे घर में बीमारी कभी ना आए। तो आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है, ये है मिश्री के दाने। जरूरी नहीं है कि मिश्री ही लेना है, आपके पास में गुड़ के दाने हो उसको ले सकते हो, आपके पास में कुछ और मीठे में हो उसको ले सकते हो। कितने लेने हैं, 7 दाने लेने हैं, या 7 टुकड़े, बहुत बड़े नहीं लेने, बहुत छोटे छोटे टुकड़े लेना। उस टुकड़े को लेना और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाना। यहां पे हमें 2 नाम लेना है महादेव का। पहला नाम कौन सा होगा, देखो कोई भी चीजों को, जो भी मीठा लिया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेंगे, 7 बार उस चीज को अपने हाथों में लेकर के घुमाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। यहां पे कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव, कल्याणेश्वर। बीमारी के लिए 2 महादेव का नाम लेते हैं, एक तो कल्याणेश्वर महादेव और एक तो कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन यहां पे हमें कल्याणेश्वर महादेव के नाम से अपने हाथों को 7 बार घुमाना है, अपने हाथों में कुछ भी मीठा लेकर के। और फिर जब उस मीठे को लेकर के आप अपने घर पे जाएंगे और उस व्यक्ति को खिलाएंगे, बीमार वाले इंसान को 7 दिनों तक लगातार एक एक टुकड़ा, तो वहां पे तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करके खिलाना। आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो कहां चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए ना। जैसे बहुत उपवास करते हो, व्रत रह रहे हो, फिर भी आपको कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए कोई सा भी एक, आपके घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी रखा जाता है, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरो हो, अपने घर के आरो से जहां पे पीने के लिए पानी रख रहे हो, उस स्थान से आपको इसके अंदर जल भरना है, ठीक है ना, पूरा जल भरना। अब जल को भर करके कहां पे जाओगे, अरे मैंने फोटो नहीं लगाई महादेव की, आपको इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उसे 7 बार में चढ़ाएंगे। जो जल आपने अपने आरो में से रोका है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बार समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना विशेष को कहते हुए। किसका स्मरण करेंगे, आपको यहां पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं
तो आपकी जो भी बरसों पुरानी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है ना, करके ज़रूर देखेंगे। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाने की। बाकी आपको कुछ चाहिए होगा पूजा पाठ से संबंधित, नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक हर उन चीज़ों को पहुँचाऊँगा जो आपको नहीं मिलती है। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।